Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। Dear students, grammar is one of the important part of learning English. English सीखने के लिए ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो ग्रामर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझें और इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको आपकी जो एक्टिविटी शीट होती है उसमें भी पूछी जाती है। आने वाले सेशंस में हम ग्रामर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू चेंज अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू अफर्मेटिव। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बदला जाता है और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। अक्सर एक्टिविटी शीट में ये एग्जांपल जो है वो पूछी जाती है। फर्स्ट हम उसके एक एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। द सेंटेंस इज़ यू आर लकी। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जुमला जो है ये इकरारिया जुमला है। अब इसे हमें चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में। और अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन के सेशंस देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है और नॉट जो इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस सेंटेंस का निगेटिव देखें तो वो बनेगा यू आर नॉट लकी। राइट, करेक्ट है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाया। तो इस तरीके से अगर हम देखें फॉर्मेट के हिसाब से तो ये अगर हम आंसर इसका लिखते हैं यू आर लकी, हमसे कहा जाए यू आर लकी का निगेटिव क्या रहेगा, हम कहेंगे यू आर नॉट लकी। यू आर लकी तुम खुश नसीब हो, यू आर नॉट लकी ये उसका निगेटिव हो गया। जुमले का मतलब हुआ तुम खुश नसीब नहीं हो। लेकिन एक्टिविटी शीट में अगर ये एग्जांपल पूछी जाए और अगर हम जवाब उसका इस तरह से लिखते हैं तो ये जो जवाब रहेगा ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों? उसका रीज़न आपको बताना है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि नॉट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़, नॉट इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। नॉट का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि द बेसिक रूल इज़ दैट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। जब हम ग्रामर की कोई एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमको अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है, तो ज़रूरी है कि दिए हुए जुमले के मानी नहीं बदलने चाहिए। अब हम कह रहे हैं यू आर लकी तुम खुशनसीब हो, उसका निगेटिव हमने बनाया यू आर नॉट लकी तुम खुशनसीब नहीं हो। तो यहाँ पर मानी बदल जा रहे हैं, मानी कायम रहने चाहिए। यानी निगेटिव सेंटेंस भी हो और जिसका मतलब ये हो कि तुम खुशनसीब हो, यही मतलब होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल हमने सही हल किए। तब फिर हम क्या करेंगे? अब देखिए, यू आर लकी, अब उसका निगेटिव हमने बनाया यू आर नॉट अनलकी। क्या बनाया हमने? यू आर नॉट अनलकी। इससे पहले हमने बनाया था यू आर नॉट लकी। यहाँ फ़र्क क्या है? यू आर नॉट अनलकी। हमने यहाँ पर जो लकी है उसका अपोजिट वर्ड लिखा है अनलकी। अब यहाँ पर ये समझिए, हियर द अपोजिट फॉर्म ऑफ गिवन एडजेक्टिव इज यूज्ड। यहाँ जो एडजेक्टिव है लकी उसका हमने अपोजिट फॉर्म इस्तेमाल किया अनलकी। सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज रिमेन सेम। इसलिए पहला जुमला जो है उसके मानी यहाँ पर कायम रह रहे हैं। क्या मानी होते हैं? यू आर लकी तुम खुशनसीब हो, यू आर नॉट अनलकी तुम बदनसीब नहीं हो। यानी क्या हो? खुशनसीब हो। तो देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों के मानी सेम है। तो अब यहाँ ये याद रखना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस से दिया जाए और उसका हमें निगेटिव बनाना है तो क्या दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएंगे और उसके बाद जो भी वर्ड आ रहा है, जो एडजेक्टिव है या जो भी वर्ड हो, उसका अपोजिट लिख देना है। जैसे हमने यहाँ लकी का अपोजिट लिखा है अनलकी। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज़ हैप्पी। क्या मतलब होगा बताइए? ही इज़ हैप्पी,
वो खुश है। तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, ही इज़ नॉट अनहैप्पी। दो चीज़ें हमने की, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाया और उसके बाद हैप्पी जो वर्ड है उसका अपोजिट लिखा अनहैप्पी। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। ही इज़ नॉट अनहैप्पी, वो नाखुश नहीं है, यानी कि खुश है। इट्स अ बैड न्यूज़, ये एक बुरी खबर है। अब इसको भी हमने कैसे चेंज किया, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, बैड का अपोजिट है ना, दो चीज़ें की, जुमले में नॉट लगाया और बैड का अपोजिट गुड। अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से दो चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है। पहली, जब हम निगेटिव बनाएंगे उसमें नॉट लगा देना है, उसके बाद जो भी लफ्ज़ आ रहा है उसका अपोजिट लिख देना है, तो मानी भी कायम रहेंगे और जुमला जो है निगेटिव हो जाएगा। पहला जुमला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, फिर अफर्मेटिव और ये उसका निगेटिव। द बुक्स इन द मार्केट आर चीप, मार्केट में जो किताबें हैं वो चीप है, चीप यानी सस्ती। अब उसका निगेटिव हमने बनाया, द बुक्स इन द मार्केट आर नॉट कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स महंगी। पर दूसरे जुमले का मतलब हुआ द बुक्स इन द मार्केट आर नॉट कॉस्टली, मार्केट में जो किताबें हैं वो महंगी नहीं है, यानी कि सस्ती है। तो यहाँ पर भी हमने दो चीज़ें की, पहली के दूसरे जुमले में नॉट का इस्तेमाल किया और फिर यहाँ पर जो वर्ड है चीप उसका अपोजिट लिखा। नाउ निगेटिव टू अफर्मेटिव, द पीपल वेयर नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर हमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। अब उसका उलट हम करेंगे, क्या करेंगे, अफर्मेटिव में नॉट इस्तेमाल नहीं होता है, निगेटिव में नॉट इस्तेमाल हुआ है, तो नॉट हटा देंगे। जब हम निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो नॉट हटा देंगे, उसका उलट करेंगे अभी तक हमने जो किया है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट लिख देंगे। द पीपल वेयर नॉट सेटिस्फाइड, लोग मुतमईन नहीं थे। द पीपल वेयर अनसेटिस्फाइड, लोग गैर मुतमईन थे, मानी कायम रह रहे हैं। पहला जुमला निगेटिव, दूसरा अफर्मेटिव। अदर सेंटेंस, हिज पेरेंट्स वेयर नॉट रिच, उसके पेरेंट्स अमीर नहीं हैं, सॉरी अमीर नहीं थे, है ना। अब यहाँ पर भी नॉट इस्तेमाल हुआ है, निगेटिव सेंटेंस। अब उसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे, हिज पेरेंट्स वेयर पुअर, उसके पेरेंट्स गरीब थे, रिच का अपोजिट। चेंजेस हमने क्या किए कि इस सेंटेंस में से नॉट हमने हटा दिया, तो निगेटिव सेंटेंस नॉट इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने हटा दिया है। और जो भी लफ्ज़ जैसे यहाँ रिच है उसका अपोजिट हमने लिख दिया, हिज पेरेंट्स वेयर पुअर, उसके पेरेंट्स गरीब थे, यानी कि अमीर नहीं थे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेंड मनी बाइंग लग्जरियस आइटम्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, टू स्पेंड मनी, रुपया खर्च करना, बाइंग लग्जरियस आइटम, आरामदेह चीज़ें खरीदने के लिए। आरामदेह चीज़ें खरीदने के लिए बहुत रुपया खर्च करना ज़रूरी नहीं है। दिस इज द सेंटेंस। अब देखिए एक बड़ा जुमला दिया हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जुमला इट इज़ नॉट नेसेसरी, इतना ही है, ये याद रखना है। देखिए ग्रामर में कभी कभी कोई बड़ा सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन हमको सिर्फ बेसिक रूल फॉलो करते हुए उस सेंटेंस को चेंज करना है हिदायत के मुताबिक। तो इसको हम चेंज करेंगे, इट इज़ अननेसेसरी, नॉट हमने हटा दिया, नेसेसरी का अपोजिट अननेसेसरी, बाकी सेंटेंस वैसा ही है। सो इट इज़ अननेसेसरी, ये गैर ज़रूरी है, टू स्पेंड मनी बाइंग लग्जरियस आइटम्स। तो यहाँ पर यह रूल याद रखिए कि जब निगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे हैं, दिए हुए जुमले में से नॉट हटा देना है और जो भी लफ्ज़ दिया हुआ है उसका अपोजिट लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द बर्ड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, द बर्ड वॉज नॉट एबल, परिंदा उड़ने के काबिल नहीं था। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, नॉट हटा दिया। द बर्ड वॉज अनएबल टू फ्लाई, परिंदा उड़ने के काबिल नहीं था, परिंदा उड़ने के नाकाबिल था, यानी उड़ने के काबिल नहीं था। अंडरस्टैंड? नाउ some examples is given to you, some examples are given to
टू सॉल्व दिस इनटू अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू अफर्मेटिव, उसे आपको हल करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप उसे नोट डाउन कीजिए। ही डिसलाइक्स टी व्हेन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए ये जो एग्जांपल है, ही डिसलाइक्स टी, इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है क्या? नहीं है। तब फिर व्हेन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वक्त में डू, डज या डिड का इस्तेमाल होता है ना। अब देखिए ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना है, लेकिन एम, इज, आर, वाज, वेयर वगैरह कोई हेल्पिंग वर्ब हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू, डज या डिड। अगर अब उसका इस्तेमाल कैसे होता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू इस्तेमाल करेंगे, उसमें एस लगाए तो डज करेंगे। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डज। तो जुमला बनेगा ही डजंट लाइक टी, ही डिसलाइक्स टी, उसे चाय पसंद नहीं है। ही डजंट लाइक टी, वो चाय पसंद नहीं करता है। सेम है ना, ये अफर्मेटिव है, इसमें हमने नॉट लगाया, चूँकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, वर्ब में एस लगा हुआ है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया डज और उसमें नॉट लगा, तो सेंटेंस से बना ही डजंट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। अब देखिए ये सेंटेंस, ही फॉरगॉट दैट इंसिडेंट, वो वाकया वो भूल गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? डिड, है ना। देखो यहाँ पर डू, डज या डिड, तीनों में से कोई एक होगा। यहाँ हम डिड इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म में, तो सेंटेंस से बनेगा आई डिडंट रिमेंबर दैट इंसिडेंट। डिडंट रिमेंबर, है ना, डिड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फॉरगॉट का अपोजिट रिमेंबर, फॉरगेट मीन्स भूलना, रिमेंबर याद रखना या याद करना। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आई डिडंट रिमेंबर दैट इंसिडेंट, वो वाकया मुझे याद नहीं है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज द बेबी केप्ट साइलेंस। कीप साइलेंस, खामोश रहना, पास्ट टेंस है। द बेबी कीप साइलेंस, द बेबी डिडंट से एनीथिंग। द बेबी केप्ट साइलेंस, बच्चा खामोश रहा। द बेबी डिडंट से एनीथिंग, बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, ये उसका अपोजिट। कीप साइलेंस खामोश रहना, टू से समथिंग उसका अपोजिट कुछ कहना, तो ये उसका निगेटिव हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब वो दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें हम नॉट लगा देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना है। नाउ चेंज द सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू अफर्मेटिव। अब ये सेंटेंस आप नोट डाउन कीजिए। द बेड यू बाउट इज वीक, द टी आई ड्रैंक वॉज नॉट हॉट, you must not disobey your parents, the city is unknown to her, he was looking glad। so ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसे आप नोट डाउन कीजिए। अगर अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव बनाइए, और निगेटिव है तो फिर उसको अफर्मेटिव में चेंज कीजिए। डियर व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके।